हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एमवी एकेडमी। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 2.4 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस है ना सभी सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस बेसिकली डील करते हैं आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा स्टूडेंट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? देखो, अगर मैंने एक ग्राफ बनाने का ट्राई किया जिसमें एक्स एक्सिस में मैंने एक्स की वैल्यूज को रखूंगा और वाई एक्सिस पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को, तो इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? कुछ ऐसा। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? कुछ ऐसा। मतलब यहां पे कैसा, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है वैसे देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है ना ग्राफ के लिए। लेकिन यहां पे अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो f ऑफ x की वैल्यू कम हो रही है। देखो, समझा? तभी ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब हम लोग को ग्राफिकली नहीं सॉल्व करना है क्वेश्चंस। कैसे देखेंगे इस चीज के लिए आप नोट करो। इंक्रीजिंग के लिए किसी भी एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बनाने का ट्राई करो। बनाइए टेंजेंट। वैसे यहां पे एक रैंडमली पॉइंट ले लो, ये देखो यहां पे एक टेंजेंट बनाएंगे, बराबर। तो कर्व का इक्वेशन का जो डेरिवेटिव होता है, अगर कर्व मेरा एफ ऑफ एक्स है या तो एफ डैश वाई ऑफ एक्स है, वाई दिया है, तो आपका जो dy बाई डी एक्स होता है वो क्या रहता है? स्लोप। और अगर मैं कर्व को एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं कर्व को, तो उसका जब डेरिवेटिव लूंगा तो एफ डैश एक्स और ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन का स्लोप, मतलब टेंजेंट का स्लोप। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में देखो टेंजेंट ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्लिनेशन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। मतलब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन दिस वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? लेस देन 0। समझा? क्योंकि यहां पे स्लोप कम हो रहा है, निगेटिव है। ठीक है, तो देखो यहां पे एक वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब फिक्स कि एफ डैश एक्स का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी चल जाएगा। लेकिन आपने अगर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज किया या तो क्वेश्चन ने यूज किया तो आपको इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल, या तो लेस देन और इक्वल टू नहीं चलेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन कंपलसरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें चेक करना है कि दिस फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चंस है, ध्यान दो, सब कुछ समझेगा। और अगर समझा तो जरूर आप लाइक और कमेंट कर देना। तो देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 16। अभी एफ डैश एक्स निकाल लो, क्योंकि एफ डैश एक्स का ही पता करना है ना कि वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है कि लेस देन 0 होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में वही एक कंडीशन है, बराबर। तो चलो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स बोलो क्या आएगा? एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 12x और ये हो जाएगा प्लस 12। अब हमें ये चेक करना है कि ये वैल्यू जो है, ये जो दिख रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि हमेशा निगेटिव रहेगा या फिर क्या होगा, वो सोचना है। एक चीज नोट करो आप, 3 कॉमन निकल रहा है, बराबर। तो 3 को कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, 3 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये आपको क्या नजर आ रहा है? ब्रैकेट जो है वो a माइनस बी द होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसका? x माइनस 2 द होल स्क्वायर है, बराबर। तो मेरे को बताओ स्टूडेंट, ये जो x माइनस 2 द होल स्क्वायर है ये एक स्क्वायर फंक्शन है
और आपको पता है कि स्क्वायर फंक्शन या तो पॉजिटिव होता है या तो जीरो के इक्वल होता है, वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि सिंस x माइनस टू द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जहां पे x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये चीज ध्यान देना, ठीक है, ये ध्यान देना, कंपलसरी है कि x का वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 2 डाल दिया तो 2 माइनस टू द होल स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर 0, और 0 जो है वो पॉजिटिव नहीं है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है, ये याद रखना इस चीज का, टीचर्स भी भूल जाते हैं। तो देखो x माइनस टू द होल स्क्वायर ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और अगर ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये अगर हमेशा पॉजिटिव है, उसको अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 3 इंटू एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर, ये भी क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव रहेगा ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, बराबर। तो देखो अब यहां से क्या पता चला कि इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है पॉजिटिव में। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि एफ डैश एक्स जो है इट इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां पे मैंने देखो इक्वल ले लिया, क्योंकि यहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है, स्ट्रिक्टली रहता तो वो इक्वल नहीं ले सकता था मैं, ठीक है। तो यहां पे बोल दूंगा कि एफ डैश एक्स, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव है या तो 0 के इक्वल है, तो एफ डैश एक्स भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। यहां पे देखो मैंने ये कंडीशन नहीं बोला है, क्योंकि मैंने सिर्फ पॉजिटिव नहीं लिया है, मैंने इक्वल टू 0 भी ले लिया है, ठीक है। देयरफॉर f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझ गए? ऐसी कुछ सेकेंड और थर्ड भी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो देखो सेकेंड वाला क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। चलो डेरिवेटिव कर लो, f डैश x क्या आ जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 प्लस 6x माइनस 3x स्क्वायर। अभी क्या करो, यहां से ना माइनस 3 को कॉमन ले लो, माइनस 3 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखते हैं। एफ डैश एक्स माइनस 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब बोलोगे सर कैसे आ गया, उल्टा लिखा, उल्टा, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो माइनस 2x, यहां से माइनस 3 कॉमन लिया तो प्लस 1। ये भी देखो होल स्क्वायर बन रहा है, किसका होल स्क्वायर, x माइनस 1 द होल स्क्वायर। एकदम जो अभी पिछला क्वेश्चन किए थे ना फर्स्ट वाला, एकदम उसके जैसा ही आने वाला है। तो क्या आ जाएगा देखते हैं, देखो देयरफॉर या फिर सिंस x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड जहां पे x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बराबर ना, क्योंकि 1 के इक्वल हो गया तो ये जो ब्रैकेट है वो 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 होता है। अगर ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, उसको अगर मैं माइनस 3 से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा हो जाएगा निगेटिव, बराबर। देयरफॉर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, एंड जहां पे x की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, बराबर। स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं यूज किया है, तो इसका मतलब मैं इक्वल टू 0 ले सकता हूं। तो एफ डैश एक्स ये अगर हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0 है तो एफ डैश एक्स भी तो वही रहेगा ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और अगर लेस देन इक्वल टू है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन। देयरफॉर
एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। समझ गए? सिंपल ना एकदम। चलो थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, जहां पे बोला है कि एक्स का वैल्यू रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या आएगा। एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव वन, देन माइनस वन अपॉन एक्स का होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी देखते हैं। देखो, सिंस दिस एक्स स्क्वायर, ये जो अपना एक्स स्क्वायर है ये क्या रहता है? ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। दिस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कब पॉजिटिव नहीं रहेगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। अगर एक्स का वैल्यू जीरो के इक्वल हो गया तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि एफ डैश एक्स ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। अब बोलोगे सर यहां पे इक्वल क्यों नहीं लिख रहे हो? क्योंकि इक्वल हो ही नहीं सकता, यहां पे इक्वल टू जीरो ये हो ही नहीं सकता। इक्वल टू जीरो होने के लिए वन माइनस वन, मतलब इसका वैल्यू माइनस वन आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ ग्रेटर देन आएगा यहां पे। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब क्वेश्चन में बोला नहीं है तो स्ट्रिक्टली वर्ड यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। और एक कंडीशन कि x का वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, एक तो वो इसके लिए था ऑलवेज पॉजिटिव के लिए, और अपॉन में अगर जीरो आ गया तो नॉट डिफाइन आएगा, और नॉट डिफाइन अपने को कभी नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, इसलिए ये याद रखना कि x नॉट इक्वल टू जीरो भी आएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें भी अपने को 3 क्वेश्चंस है सॉल्व करने को। और यहां पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है कि अगर ये फंक्शंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे x का वैल्यू क्या होगा वो पता करो। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आएगा, ध्यान देना। देखो फर्स्ट वाला एफ ऑफ एक्स क्या दिया है? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। अब इंक्रीजिंग बोले चाहे डिक्रीजिंग बोले, हमें तो डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा, बराबर। तो चलो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा? देयरफॉर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, बराबर ना, माइनस 6x माइनस 12। इसके बाद में क्या करोगे? कुछ कॉमन आ रहा है? बोलोगे हाँ सर 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अभी जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को अगर मैं फैक्टराइज करूं, माइनस 2 का फैक्टर पूछूं कि ऐड करने पे माइनस 1 आए, तो क्या बोलोगे? एक रहेगा माइनस 2 और एक रहेगा प्लस 1। ठीक है, अभी चलते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है ना, उसके पास ध्यान देना। सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसका मतलब होता है कि एफ डैश एक्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर 6 इंटू x माइनस 2 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 को भगा दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2
x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। अब यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, ध्यान देना कैसा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। और दो लोग मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव कब आते हैं? जब पहला बंदा भी पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा बंदा भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर नहीं, निगेटिव इंटू निगेटिव भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसका भी सुन लेते हैं। निगेटिव इंटू निगेटिव भी क्या होता है? पॉजिटिव। यही दो केस अपने को कंसीडर करना है, यही दो केसेस हमें क्या करना है? कंसीडर करना है। तो केस वन में क्या, जब ये बंदा भी पॉजिटिव और ये बंदा भी पॉजिटिव, मतलब ये वाला केस 1 में x माइनस 2 भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड x प्लस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। और केस 2 क्या रहेगा? केस 2 जब पहला बंदा निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो केस 2 आ जाएगा x माइनस 2 लेस देन 0। ध्यान देना, समझाऊंगा और एक चीटिंग सिखाऊंगा, मतलब ट्रिक सिखाऊंगा। ठीक है, चीटिंग मतलब लीगल चीटिंग रहता है, किसी को पता नहीं चलेगा, टेंशन मत लो। ट्रिक है, देखो इसको पहले देख लेते हैं क्या आएगा। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 2 एंड यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। इधर पे क्या, x इज लेस देन 2 एंड x इज लेस देन -1। अब नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे। ठीक है, पहले समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है। 0 1 2 3 -1 -2 इतने से काम हो जाएगा। देखो केस 1 देखो, केस 1 में कैसा है? x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2 मतलब यहां से आगे की तरफ, और x ग्रेटर देन -1 मतलब यहां से आगे की तरफ। तो दोनों में एक ऐसा आंसर लेना है जो दोनों को कॉमन हो। दोनों को कॉमन से मतलब क्या? दोनों से को कॉमन से मतलब ये है ना कॉमन, ये वाला रीजन। तो ये वाला रीजन क्या था? ये वाला रीजन जो था वो x ग्रेटर देन -1 था ना, सॉरी x ग्रेटर देन -1 नहीं, x ग्रेटर देन 2 था, बराबर। इसका मतलब फर्स्ट वाले में जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? x ग्रेटर देन 2। वैसा ही कुछ आ जाओ सेकेंड केस में। सेकेंड केस में क्या है? x लेस देन 2। तो x लेस देन 2 किधर है? x लेस देन 2 देखो इधर है, बराबर। x लेस देन -1 किधर है? वो इधर है। यहां पे कॉमन रीजन कौन सा है? कॉमन रीजन ये वाला है, मतलब ये वाला। ये कौन? x लेस देन -1, बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? x लेस देन -1। ठीक है, अब यहां पे जो आपको बोला था मैंने कि एक चीटिंग या ट्रिक सिखाऊंगा, क्या है देखो ध्यान देना। अगर साइन सेम रहता है ना, एक केस से एक कॉमन आंसर आएगा, ध्यान देना। अगर साइन सेम है, पहले इधर देख लो, साइन सेम है, दोनों ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन वाले में क्या होता है? जो वैल्यू बड़ा होता है वो आपका आंसर में आता है। 2 बड़ा है कि -1? 2, तो इसीलिए आंसर आया x ग्रेटर देन 2। ठीक है, वैसे यहां पे लेस देन है, लेस देन में छोटा वाला वैल्यू 2 छोटा है कि -1? इसलिए आंसर आया -1। समझ गए? तो फाइनल आंसर क्या लिख लेंगे हम लोग? फाइनल आंसर केस 1 और केस 2 मिला के, देयरफॉर f of x is strictly increasing for x less than -1 and x greater than +2। ठीक है, समझ गया? चलो आ जाते हैं सेकेंड वाला सॉल्व करते। सो स्टूडेंट देखो ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आ गया, तो फटाफट सॉल्व कर लेते इसको भी। f of x का क्या हो जाएगा? f डैश x, 3 का डेरिवेटिव 0, 3x का हो गया 3, देन -6x और प्लस 3x स्क्वायर। एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और उल्टा लिखते हैं, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, देन -2x + 1। और अगर आप ध्यान से देखोगे इस ब्रैकेट को,
तो ब्रैकेट आई थिंक x माइनस वन द होल स्क्वायर है, सही हो ना भाई? ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे देखो, क्वेश्चन में बोला है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड हेंस f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, और f डैश x का वैल्यू क्या है, 3 इंटू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब 3 को भगा दो जीरो के अपॉन में, तो क्या आ जाएगा यहां पे, x माइनस वन द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ये कब कब पॉसिबल है, होल स्क्वायर है हमेशा ग्रेटर देन जीरो, जाहिर सी बात है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगा, सिर्फ एक टाइम पे वो ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा। किस टाइम पे, जब x का वैल्यू 1 होगा तो 1 माइनस वन कितना होता है, जीरो, और जीरो का स्क्वायर जीरो से बड़ा नहीं, जीरो के इक्वल होता है, और स्ट्रिक्टली वर्ड में इक्वल नहीं लगता है, बराबर। तो इसका मतलब ये जो है ये हमेशा रहेगा ग्रेटर देन जीरो, बराबर, सिर्फ x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो देयरफॉर, या फिर सिंस सही रहेगा, तो सिंस x माइनस वन द होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जहां पे x का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिख लेंगे, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग for x belonging to real number except 1, पता है ना ये चीज, रियल नंबर देन माइनस, फिर जो जो वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई नहीं होगा वो वैल्यूज यहाँ पे करली ब्रैकेट में हम लोग लिख लेंगे, तो वैल्यू सिर्फ 1 है ना, समझ गया? तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा है, चलते हैं यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपको 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12, फैक्टर बताओ माइनस 12 का कि ऐड करके माइनस 4 हो, एक माइनस 6 और एक प्लस 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2। अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, ये ग्रेटर देन जीरो, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, जिसका मतलब है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, therefore 3 times of x minus 6 into x plus 2 is always greater than 0, 3 जाएगा अपॉन में, इसका मतलब x minus 6 into x plus 2 is greater than 0। अब greater than 0 मतलब वापस दो केस आएगा, केस 1 एंड केस 2, एक्सप्लेन करके दिया था बराबर, मैं यहां पे ट्रिक यूज करने वाला हूं। देखो पहला केस जब दोनों पॉजिटिव और एक केस से एक कॉमन आंसर आएगा, और दूसरा केस जब दोनों निगेटिव। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया, x ग्रेटर देन 6 एंड x ग्रेटर देन माइनस 2। तो x ग्रेटर देन 6 में 7 8 9 ये सब आते हैं, माइनस 2 में माइनस 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 8 9 ये सब कॉमन है, मतलब ये आएगा। ठीक है, या फिर ग्रेटर में बड़ा वाला वैल्यू वाला आंसर आता है, मतलब यहां पे हमको मिल जाएगा x ग्रेटर देन 6। ठीक है, इधर कुछ आ जाएगा ऐसा, और लेस देन में छोटा वाला वैल्यू, मतलब यहां पे मिल जाएगा x इज लेस देन माइनस 2। ठीक है, देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x less than minus 2 and x greater than 6,
x लेस देन माइनस 2 एंड x ग्रेटर देन 6। तो ये हो गया स्टूडेंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बराबर। अभी देखो अगला क्वेश्चन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे भी है। स्टूडेंट अगर सबको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सपोर्ट करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट भी कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करना है, पहले ये देख लो। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12, अगेन 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फैक्टर्स क्या x माइनस 2 और x प्लस 1 आ जाएगा, बराबर। फिर हम लोग लिख लेंगे कि सिंस f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, अपना जो f डैश x होता है ये आपका लेस देन 0 होता है, बराबर। इसका मतलब ये जो रहेगा वो लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर 6 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज लेस देन 0। 6 को भगा दो 0 के यहां पे, तो क्या मिल जाएगा अपने को, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इट इज लेस देन 0। वापस दो केस आएगा, एक केस से एक कॉमन आंसर रहेगा, केस 1 एंड केस 2। नंबर लाइन पे करना रहेगा तो नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, बट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, देखो वैसे ही समझ जाएगा आपको। देखो अच्छा पहले केस एक्सप्लेन कर देता हूं, बाद में ये लिखता हूं। देखो कैसा है, हमें चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव आने के लिए एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव चाहिए, या तो एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव चाहिए, बराबर ना, तभी जाके अपने को मल्टीप्लिकेशन निगेटिव मिलेगा। मतलब एक बंदा पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, या तो पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। तो केस 1 में हम लोग क्या लेंगे, केस 1 में पहला बंदा पॉजिटिव, मतलब x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, एंड दूसरा बंदा जो है वो निगेटिव रहेगा, और केस 2 में पहला बंदा जो है वो निगेटिव एंड दूसरा बंदा जो है वो पॉजिटिव। यहां पे ध्यान देना, यहां पे वो पिछला क्वेश्चंस में जो ट्रिक सीखे थे ना, दोनों ग्रेटर दोनों लेस, तो बड़ा वाला छोटा वाला वैल्यू वो नहीं चलेगा, क्योंकि साइंस अलग है, एक ग्रेटर है तो एक लेस देन है एक ही केस में, और एक केस से एक कॉमन आंसर आएगा, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, उस चीज पे ध्यान देना। तो x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन माइनस 1। तो मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या कोई ऐसा नंबर है, क्या कोई ऐसा x पॉसिबल है जो 2 से बड़ा हो और माइनस 1 से छोटा हो एक ही साथ? 2 से बड़ा मतलब 3 4 5, माइनस 1 से छोटा मतलब माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, कुछ कॉमन है? नहीं है। मतलब ये चीज एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 2 से बड़ा हो और माइनस 1 से छोटा हो। तो इधर पे लिख दूंगा दिस केस इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस हो, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से छोटा हो और माइनस 1 से बड़ा हो? 0 है, 1 है ना, बराबर। इसका मतलब यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, एक्स इज इन बिटवीन, छोटा वैल्यू लेफ्ट में बड़ा वैल्यू राइट में, दैट इज एक्स इज इन बिटवीन -1 एंड 2। समझा? तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x is in between -1 and 2, दैट इज, अगर आपको इसको इंटरवल्स में लिखना है तो ये क्या लिखोगे, -1 से लेके 2 तक, ओपन इंटरवल, मतलब ब्रैकेट ऐसा ही रखना, स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल भी रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सिर्फ ये लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ ये लिखोगे तो भी चलेगा, दोनों लिख दोगे तो चलेगा ही, ठीक है। चलो सेकेंड वाला, f of x
क्या दिया हुआ है, x प्लस 25 अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा 1, एक्स का 1 हो गया, देन 25 कांस्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या बोला यहां पे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखते हैं, तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है इट इज लेस देन 0, दैट मीन्स 1 माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज लेस देन 0, बराबर। अभी क्या करने का, ये जो माइनस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको लेफ्ट में ले लो, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन 25 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर लेस देन 25, यहां पे कैसा बच्चे क्या करते थे मालूम है, सर एक्स लेस देन 5 हो गया आपका आंसर। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है, इनइक्वालिटी है, लेस देन ग्रेटर देन, ये इतना आसानी से सॉल्व नहीं होती है, उसको ध्यान देना। यहाँ पे लेस देन हो चाहे ग्रेटर देन और स्क्वायर फंक्शन हो, तो उसके लिए क्या करने का, चुपचाप नंबर लाइन पे आने का, ध्यान देना, और सामने वाले का स्क्वायर रूट लोगे तो -5 प्लस 5 ना, तो ये +5 हो गया, ये -5, बीच के नंबर्स आप सोच लेना, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है, ध्यान दो, पॉसिबिलिटी क्या होती है, पहली पॉसिबिलिटी रहती है ये -5 से कम, दूसरी पॉसिबिलिटी रहती है ये 5 से ज्यादा, और तीसरी पॉसिबिलिटी रहती है बीच वाला, -5 और 5 के बीच में, ठीक है। मतलब क्या क्या रीजन बोला मैंने, एक ये और एक ये, ठीक है। ध्यान दो, इधर का कोई तो एक वैल्यू पुट करो, यहां का -5 से कम, -6 पुट करो यहां पे, तो -6 का स्क्वायर होता है 36 लेस देन 25, सही है क्या ये, नहीं, इसका मतलब ये आंसर नहीं रहेगा। इधर का एक पुट करो, कोई भी बीच का 0 पुट कर दो, तो 0 का स्क्वायर 0 लेस देन 25, 0 लेस देन 25 चलेगा ना, तो इसका मतलब ये करेक्ट है, तो ये करेक्ट है। 1 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, सब लोग 25 से कम आएगा, मतलब ये बीच वाला रीजन करेक्ट है। ये वाला पुट करके देखो, 5 से ज्यादा 6 पुट करो, 6 का स्क्वायर 36, 7 49, सब ग्रेटर देन 25 होता है, तो ये वाला भी सेटिस्फाई नहीं होगा। मतलब आंसर ये रहेगा अपना, ये जो बीच वाला -5 से लेके +5 के बीच में, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर x इज इन बिटवीन -5 to +5। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान देना स्टूडेंट, x देखो डिनोमिनेटर में, अगर ये x के जगह पे मैंने 0 डाल दिया तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जिस्ट होगा, अपॉन में 0 आ गया तो बोलोगे सर नहीं होगा, तो अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए ना, तो यहां पे मुझे लिखना भी पड़ेगा साथ ही साथ कि यहां पे x का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये कंडीशन ने नहीं बताया, इस क्वेश्चन ने बताया कि अपॉन में x है, इसलिए आप x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो जो 0 है वो इनके बीच में ही आता है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा फाइनल आंसर, देयरफॉर f of x is strictly decreasing when x belongs to -5 to +5 -0। समझा ना ये कि x का वैल्यू -5 और 5 के बीच में होना चाहिए, जहां पे 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस करके करली ब्रैकेट में वो वैल्यू लिख दिया। ये हो गया अपना सेकेंड का फाइनल आंसर, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, थर्ड वाला, वो भी देख लेते हैं। देखो f of x दिया हुआ है x³ -9x² + 24x + 12। चलते इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा 3x² -18x + 24।
आई थिंक 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो प्लस 8 का फैक्टर के मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आना चाहिए, जो होता है -2 और -4। ठीक है, तो वही फिर पूरा लिखना पड़ेगा कि सिंस f ऑफ x इज या फिर इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जिसका मतलब होता है f डैश x इज लेस देन 0। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। 3 को भगा दो राइट साइड में 0 के पास, तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। तो बराबर यहां पे भी 2 केसेस आ जाएंगे। केस 1 जब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, केस 2 जब पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखते हैं। देखो x माइनस 2 पॉजिटिव एंड x माइनस 4 निगेटिव, x माइनस 2 निगेटिव एंड x माइनस 4 पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन 4। ये आ जाएगा x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 4। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है? आई थिंक 3 है, 2.1 है, 2.5, बहुत लोग है। बराबर, इसका मतलब x इज इन बिटवीन, छोटा वैल्यू 2 बड़ा वैल्यू 4। क्या कोई ऐसा नंबर है विच इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 4? तो 2 से छोटे मतलब 1 0 ये लो, 4 से बड़ा मतलब 5 6 ये लो, कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब केस 2 इस बार पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक ही टाइम पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से छोटा हो और 4 से बड़ा हो। बराबर, तो अपने को आंसर क्या मिल गया? अपने को आंसर ये मिल गया, बस उसी को स्टेटमेंट में लिख लेंगे। देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंगिंग टू 2 to 4। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा, सब कुछ समझा रहेगा। ऐसा है तो वीडियो को जरूर लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।